सो हेलो गाइस, वेलकम बैक लॉजिक मोड। और आज हम देखने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे। डिस्ट्रीब्यूट एलिमेंट इनटू टू अरेज 1 एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द प्रॉब्लम इज इजी। लेट्स वी सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। यू आर गिवन अ वन इंडेक्स्ड अरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर नम्स ऑफ लेंथ n। हमें क्या नम्स दे रखे हैं जो कि वन इंडेक्स्ड बेस्ड है, जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या डिस्टिंक्ट है n लेंथ, ठीक है। एंड यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नम्स बिटवीन टू अरे ARR1 and ARR2 using n operations. In first operation, append nums 1 to ARR1. In the second operation, append nums 2 to ARR2. Afterwards, in the ith operation, if the last element of ARR1 is greater than the last element of ARR2, append the nums of I to ARR1. Otherwise, nums of I to ARR2. मतलब हमें क्या करना है, नम्स के सारे एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूटेड करना है टू अरेज में, जिसमें हमें एक ARR1 अरे लेना है, दूसरा अरे होगा ARR2, जो कि हमने टोटल कितने ऑपरेशंस करने हैं, n ऑपरेशंस करने हैं। फर्स्ट ऑपरेशन में हमने क्या करना है कि नम्स का जो जीरोथ वाला एलिमेंट है या फिर बोलो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो A1 के अंदर आ जाएगा, और जो नम्स का सेकंड वाला एलिमेंट है वो A2 के अंदर आ जाएगा। इसके बाद अब हमें क्या करना है, A1 का जो लास्ट एलिमेंट है और A2 का जो लास्ट एलिमेंट है दोनों को कंपेयर करना है। मान लो A1 का जो लास्ट एलिमेंट है वो ग्रेटर देन है A2 के लास्ट एलिमेंट से। उस केस में मुझे क्या करना है, A1 के अंदर क्या आ जाएगा, नम्स ऑफ I वाला एलिमेंट। मान लो कि अगर लेस देन है तो A2 के अंदर वो वाला एलिमेंट अपेंड हो जाएगा लास्ट में। और हमें क्या करना है, इन्होंने जैसे कि एक एग्जांपल बता रखा है, द अरे रिजल्ट इज फाउंड बाय कंकेटिनेटिंग द अरे A1 A2 फॉर एग्जांपल इफ ARR1 1 2 3 and AR2 4 5 6 then the result is 1 2 3 4 5 6 return the array result। हमें फिर बाद में क्या करना है, दोनों अरेज को मतलब कनेक्ट करना है, ठीक है, और सारे एलिमेंट्स एक अरे के अंदर डालना है और फिर रिटर्न करना है। इस तरीके से पहले A1 के सारे एलिमेंट्स आएंगे, फिर A2 अरे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। अगर हम एग्जांपल देखें, अगर आपको एक बार ब्लैक बोर्ड पर समझाऊं, मान लो मैं एक एग्जांपल सेकंड ले लेता हूं, ठीक है, उससे क्या आपको थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा। तो एग्जांपल सेकंड क्या है, 5 4 3 8। हमारे पास है 5 4 3 8, ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्या थी, ये हमारा नम्सर है कि हमें एक टू अरेज लेना। मान लो मैंने एक A1 अरे ले लिया, एक A2 अरे ले लिया, ठीक है। स्टेप फर्स्ट थी, जो भी नम्स का फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो A1 के अंदर आएगा, नम्स का जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो A2 वाले अरे के अंदर आएगा। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, हमें जो है A1 और A2 के लास्ट एलिमेंट को देखना है, किसका एलिमेंट बड़ा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम कि जो A1 का एलिमेंट है वो क्या है, 5 है, जो कि ग्रेटर देन है 4। 4 किसका एलिमेंट है, A2 का, मतलब 5 ग्रेटर देन 4। तो मतलब A1 का जो लास्ट वाले एलिमेंट है वो ग्रेटर देन A2 के लास्ट वाले एलिमेंट से। हाँ, तो 3 किसके अंदर अपेंड होगा, A1 के अंदर, ठीक है। अब मेरा I यहाँ पर आया, फिर से चेक करूंगा, A1 का लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, 3 है, और A2 का लास्ट एलिमेंट क्या है, 4 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 जो है ग्रेटर देन है 3 से, मतलब A2 का जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो ग्रेटर देन है A1 के लास्ट वाले एलिमेंट से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ओके। और इसके बाद जब I प्लस प्लस करूँ तो आउट ऑफ बाउंड हो जाऊंगा, तब यहाँ पर देखूंगा 2 अरेज बन चुके हैं। अब इनको आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है, कंकेटिनेट करना है, मतलब दोनों को एक सिंगल अरे के अंदर करना है। तो फर्स्ट किसके एलिमेंट्स आएंगे, A1 के। तो A1 के एलिमेंट्स क्या है, 5 3, और A2 के एलिमेंट्स क्या है, 4 8, ओके। अगर हम आंसर देखें यहाँ पर 5 3 4 8, यही हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नॉर्मली पूरा पूरा क्वेश्चन के अंदर जो बोल रखा है वही करना हमें। इससे फर्स्ट हम क्या करेंगे, 2 अरेज बना लेंगे, एक A1 अरे और A2 अरे, दोनों अरे ले लेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे फर्स्ट हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, A1 ऑफ 0 वाले में कौन सा हो जाएगा, जो भी नम्स ऑफ 0 वाला एलिमेंट है वो। A2 ऑफ 0 वाले के अंदर क्या हो जाएगा, जो भी नम्स ऑफ फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो, ठीक है। देन इसके बाद हमारा जो लूप है वो कहाँ से चलेगा, 2 से चलेगा, 2 से लगाकर n तक। ऐसा क्यों 2 से क्यों चला रहा है, क्योंकि हमने 0 और 1 दोनों इंडेक्स अलग से हैंडल कर लिए, जो कि स्टेप फर्स्ट थी। ये लूप वाली के हमारी स्टेप सेकेंड है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, हमारी कंडीशन ये है, मान लो कि जो A1 का जो लास्ट वाला एलिमेंट है, A1 डॉट लास्ट एलिमेंट, ठीक है, वो क्या है, मान लो ग्रेटर देन है A2 के लास्ट एलिमेंट से, ठीक है। उस केस में क्या होगा, जो A1 है, जो भी I इंडेक्स है उसके अंदर आ जाएगा नम्स ऑफ I, ठीक है। अदरवाइज एल्स कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पर A2 के अंदर आ जाएगा जो भी इंडेक्स है नम्स ऑफ I। और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट वेक्टर बना देंगे,
रिजल्ट वेक्टर जो क्या होगा, पहले A1 के सारे एलिमेंट्स लेंगे, फिर उसके बाद A2 के सारे एलिमेंट्स लेंगे और लास्ट में हमारा जो भी रिजल्ट होगा उसको रिटर्न कर देंगे। ओके। और इसकी अगर ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो कितनी होगी, ऑफ n, क्योंकि हम सिंगल सिर्फ 1D अरे यूज कर रहे हैं, मतलब हमारी स्पेस कितनी हो रही है यहाँ पर, ऑफ n हो रही है, ठीक है। और टाइम ऑफ n क्यों हो रहा है, और सिंगल टाइम हम लूप चला रहे हैं इसलिए, और स्पेस ऑफ n हमने 2 अरेस को लिया है, बट मतलब सिंगल 1D अरे लिया है, तो इतनी स्पेस नहीं लगा, ठीक है। अगर इसका कोड देखें हम सिंपली करेंगे क्या, हम 2 वेक्टर बना रहे हैं, A1 वेक्टर, A2 वेक्टर। ओके, हमने क्या कर लिया, साइज ले ली, A1 डॉट पुश बैक, उसके अंदर पहले क्या आएगा, नम्स ऑफ जीरोथ वाला एलिमेंट, A2 के अंदर क्या आएगा, नम्स डॉट पुश बैक नम्स ऑफ 1। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी स्टेप सेकेंड है, फॉर इंट आई इनिशियली 2 से स्टार्ट होगा, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। हम देख लेंगे जो A1 का जो लास्ट वाला एलिमेंट है, A1 डॉट साइज -1, अगर वो ग्रेटर देन है A2 के लास्ट वाले एलिमेंट से, ठीक है, तो A1 के अंदर वो वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पुश बैक ऑफ नम्स ऑफ i, अदरवाइज मतलब A2 का एलिमेंट बड़ा है A1 से, उसका जो लास्ट वाला एलिमेंट है, A2 डॉट पुश बैक नम्स ऑफ i, सिंपल। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सिंगल अरे रिटर्न करना है, तो मैंने एक वेक्टर ले लिया इंट रिजल्ट, या फिर मैं रिजल्ट अरे का यूज ना करूँ, हम क्या करें कि इस A1 के अंदर ही A2 को पीछे लगा दे। हमें करना है क्या, पहले A1 का एलिमेंट लेना है, फिर A2 का। तो हमारे पास A1 के एलिमेंट तो है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, फॉर इंट इनिशियली 0 i लेस देन, जो भी A2 के एलिमेंट्स है वो सारे हम यूज कर लें और A1 वाले अरे के पीछे लगा दें, ठीक है, पुश बैक A2 के सारे एलिमेंट्स। देन उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे जो भी A1 वाला आ रहे हैं, क्योंकि A1 और A2 दोनों के एलिमेंट्स A1 के अंदर आ जाएंगे लास्ट में, ठीक है। अगर इसको रन करके देखें, सैंपल टेस्ट केसेस तो सारे रन हो रहे हैं, अगर हिडन टेस्ट केसेस देखें तो वो भी सारे रन हो चुके हैं, ठीक है। बट भैया क्या इसको हम थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 अलग 1D वेक्टर्स ले रहे हैं, क्या हम इसको सिर्फ सिंगल वेक्टर्स के अंदर कर सकते हैं, चले देखते हैं कैसे। तो चलो देखते हैं कैसे हम ऑप्टिमाइज करेंगे। हम पहले कर क्या रहते हैं, A1 अरे अलग ले रहे थे, A2 अरे ले रहे थे, मतलब 2 1D अरेस का या 2 1D वेक्टर्स का यूज कर रहे थे, फिर उसे एक रिजल्ट में स्टोर कर रहे थे, या फिर हम डायरेक्ट उस A1 के सारे एलिमेंट लेने के बाद A2 के अंदर सारे कंकेटिनेट करके और A1 को ही रिटर्न कर दिया था, ठीक है। तो इसको क्या फर्दर और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मतलब इसको और मतलब और कम स्पेस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 वेक्टर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसको सिंगल वेक्टर पे कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। मान लो ये मेरा आंसर वाला अरे है, जो लास्ट आंसर वाला अरे होता है वो क्या स्टोर करता है, टोटल उसकी साइज कितनी होती है, A1 की साइज प्लस A2 की साइज। तो दोनों सारे एलिमेंट्स कहाँ से मिल रहे हैं, ओरिजिनल अरे से, और ओरिजिनल अरे के जो साइज है वो क्या है, n साइज है। तो मान लो जो मेरे आंसर अरे की साइज है वो भी क्या है, टोटल n साइज है, ठीक है, 0 1 2 एंड 3। ओके, अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया, वो क्या है 5 4 3 8, एग्जांपल सेकंड लिया है। ओके, अब मान लो कि ये मेरा IDX वाला पॉइंटर है, और यह मान लो कि RDX वाला पॉइंटर है, मतलब रिवर्स वाला इंडेक्स है और फ्रंट एंड वाला इंडेक्स है, ठीक है। और यहाँ पर क्या I है, 0 1 2 एंड 3। तो भैया आपने ये यहाँ स्टार्टिंग से ये पीछे से क्यों किया है, तो जब हम रिजल्ट में आंसर स्टोर करते हैं तो पहले कौन से एलिमेंट आते हैं, A1 के एलिमेंट, देन उसके बाद A2 के एलिमेंट आते हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आगे आगे जो भी होगा वो सारे A1 के एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा, जो भी पीछे से हम फिल करते आएंगे वो A2 के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कैसे आप लोगों देखते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या थी हमारी, स्टेप फर्स्ट थी जो भी नम्स का फर्स्ट वाला एलिमेंट और सेकंड वाला एलिमेंट है, फर्स्ट वाला जो A1 के अंदर जाएगा और सेकंड वाला जो A2 के अंदर जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 रख दिया और यहाँ पर 4 रख दिया, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट हो गया, ये सेकंड वाला एलिमेंट हो गया, देन मेरा I यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड। अब हमारी स्टेप सेकंड क्या है, हम देखेंगे ग्रेटर वाली कंडीशन। हमने क्या कहा, A1 का लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, 5 है, A2 का लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, 4 है। कैसे, मान लो ये A1 है, ये A2 है, अभी इसके अंदर 5 है,
और इसके अंदर 4 है, तो लास्ट एलिमेंट 5 और 4 ही हुआ इसी तरीके से, ठीक है। तो इसमें कौन सा वाला एलिमेंट बड़ा है, 5 वाला एलिमेंट बड़ा है, मतलब A1 का एलिमेंट बड़ा है, तो मतलब मेरे को यहाँ पर एलिमेंट रखना होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मेरा IDX अभी इसको पॉइंट कर रहा है। फिर से मैं चेक करूंगा 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, इस बार 4 बड़ा है, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया है, तो 8 वाला यहाँ पर आ जाएगा और IDX यहाँ पर आ जाएगा, और एक टाइम पर मेरा I जो है आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। और लास्ट में हम देखेंगे कि इतने एलिमेंट जो है ये A1 अरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये A2 के। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा नीचे क्लियर बता देता हूँ, 5, 3, 8, 4 है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये A1 के एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं A2 के, तो A1 के जो ऑर्डर है वो तो सही है, बट A2 का ऑर्डर जो है वो के रिवर्स ऑर्डर में। अब हमने लास्ट टाइम देखा था यहाँ पर मेरा IDX था और यहाँ पर हमारा क्या था RDX, तो हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स जहाँ से RDX स्टार्ट हो रहा है वहां से लगाकर एंड तक जितने भी एलिमेंट है उनको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो अब मेरा अरे क्या हो जाएगा, 5, 3, 4, 8, और लास्ट में यही तो मेरा रिजल्ट था, यही तो मेरा आंसर था, समझ में आई। तो हम एट द एंड कर क्या रहे हैं, हम एक सिंगल वेक्टर का यूज कर रहे हैं, और सिंगल वेक्टर का यूज कर रहे हैं वो भी 2 पॉइंटर की मदद से, ठीक है, RDX और IDX की मदद से, ठीक है। तो अगर हम इसका कोड देखें, इसका कोड कैसे बनेगा, मान लो मैंने एक सिंगल अरे ले लिया, आंसर, इसको हटा दिया, इसकी साइज कितनी होगी, एन साइज का बनेगा, मान लो इनिशियली वोल्ट 0 है, तो आंसर ऑफ 0 क्या होगा, जो भी नम्स ऑफ 0 है, ठीक है, और जो भी आंसर ऑफ एन माइनस क्या होगा, जो भी नम्स का फर्स्ट वाला एलिमेंट है, ओके, मतलब A1 और A2 के अंदर हमने दोनों एलिमेंट्स डाल दिए एक तरह से, तो यहाँ पर भी ये ब्रैकेट हट जाएगा। देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लास्ट वाला एलिमेंट देख रहे हैं, तो जो IDX है वो वाला देख रहे हैं, जो A2 के अंदर है वो RDX वाला इंडेक्स देख रहे हैं। तो 2 पॉइंटर्स चाहिए मेरे को, एक IDX जो कि इनिशियली 0 है, एक हो जाएगा इंट RDX जो कि इनिशियली कहाँ है n-1 पर, ओके। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो A1 का लास्ट वाला एलिमेंट है वो A2 के लास्ट वाले एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है, यही हम देखते हैं, बट यहाँ A1 A2 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आंसर है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मान लो कि A1 का जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो ग्रेटर देन, तो आंसर ऑफ प्लस प्लस IDX इज इक्वल टू आंसर ऑफ नम्स ऑफ I, ठीक है। और देन अगर ऐसा नहीं है तो हम A2 वाले अरे के अंदर एलिमेंट डालेंगे, मतलब लास्ट वाले में डालेंगे, तो आंसर ऑफ माइनस माइनस ऑफ RDX, देन इसके बाद नम्स ऑफ I। अब मेरे को क्या करना है, RDX इंडेक्स वाले के बाद मेरे को सारे एलिमेंट्स को शॉर्ट करना है, तो यहाँ पर शॉर्ट कर दूंगा, कौन से ऑर्डर में, रिवर्स करूंगा, मतलब शॉर्ट नहीं करना है, रिवर्स करना है, तो यहाँ पर आंसर डॉट बिगिन टू, बिगिन से कहाँ से स्टार्ट करना है, RDX वाले इंडेक्स से, तो कहाँ तक करना है मेरे को, शॉर्ट एंड तक, और यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा आंसर। अगर आप इसको रन करके देखूं तो यहाँ पर कुछ सॉरी ARR नहीं आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा, आंसर। अगर उसको सबमिट करके देखें तो सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। और यहाँ पर भैया आपने पहले प्लस प्लस आई क्यों लिख रखा है, इसका मतलब क्या है, और माइनस माइनस IDX का मतलब क्या है, तो चलो देखते हैं। मतलब जैसे कि आप देख लो कि मेरे पास एक घर है 5, 3, 4, 8 इस तरीके से, और मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल रखे थे, मान लो यहाँ पर 5 था, ठीक है, यहाँ पर 4 था, ये मेरा आंसर वाला आ रहा है, ये जो नम्स है वो है, इनिशियली मेरा मान लो कि ये यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, तो ये यहाँ पर IDX था, यहाँ पर क्या था, RDX था। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। अब मान लो कि जो A1 का एलिमेंट था, लास्ट वाला एलिमेंट, वो ग्रेटर देन A2 के लास्ट वाले एलिमेंट से, मतलब जो IDX वाला एलिमेंट है वो ग्रेटर देन RDX वाले पर। तो मैं क्या करूँगा, इस वाली पोजीशन पे मेरे को एलिमेंट रखना है, बट अभी तो ये कहाँ है, ये अभी 0th पोजीशन पर है, मेरे को इसको मूव करना पड़ेगा। तो जब मैं प्लस प्लस IDX करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि IDX की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मतलब 0 से 1 बढ़ जाएगी। अगर जैसे कि थोड़ा सा सिंपल एक्सप्लेन करने की करूँ, ठीक है, कि मान लो कि मेरा IDX की वैल्यू अभी 0 है और मैं प्लस प्लस IDX करता हूँ,
तो IDX की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो पहले क्या होगा, मेरा IDX बढ़ेगा, देन उसके बाद कोई भी एलिमेंट उसके अंदर आएगा। तो यहाँ पर जो हमने लिखा था ना, सॉरी, आंसर ऑफ प्लस प्लस ऑफ IDX, देन उसके बाद हमने लिखा था नम्स ऑफ I। इसका मतलब है जो कि IDX जो है, जो 0 पॉइंटर पर अभी मतलब है, तो वो क्या करेगा, प्लस प्लस IDX करेगा। तो सबसे पहले उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, देन उसके बाद जो भी वैल्यू है उसके अंदर असाइन होगी। समझ में आई? उसी तरीके से माइनस माइनस IDX भी होगा, कि जो प्रेजेंट वैल्यू है पहले कंपेयर कर ली, देन उसके बाद मेरा IDX मान लो n-1 पोजीशन पर, माइनस माइनस के तो इस वाले पोजीशन पर आएगा, फिर उसके अंदर कोई एलिमेंट रखा हमने। ठीक है, समझ में आया? अगर आपको वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।